जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 3 अगस्त से 9 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों समय तो अच्छा है, पर थोड़ा सा मन विचलित रहेगा, पर वो विचलता आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे डिसीजन पर लेकर जाएगी। वर्किंग प्लेस में दिक्कतें आएंगी, शेयर मार्केट पर थमिए, अभी उस पर वर्क ना करिए। बच्चों के साथ वार्तालाप में थोड़ा सा संयम रखिए, उन पर गुस्सा मत करिए, क्योंकि उनका भी एग्रेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको भी दिक्कत दे रहा है। और उसी के साथ साथ आप अपने आप को अब मन ही मन मंथन में लेकर जाएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। पर आपके अनचाहे खर्चे आपके फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सेविंग्स तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपनी सेविंग्स पर आराम से फोकस करिएगा। ईएमआईज इंक्रीज मत कर दीजिएगा दिखावे के चक्कर में। अगर ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन बिजनेस पक्ष से आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके लिए वर्किंग प्लेस की, वर्किंग प्लेस आपको कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाएगी, आपके लिए ग्रोथ देकर जाएगी। आप नई लर्निंग करने वाले हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं, उपाय के तौर पर आपको रोजाना शिव मंदिर जाकर काले तिल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। दूसरी राशि की बात करें तो वृष राशि। वृष राशि के जात को आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का है, नई अपॉर्चुनिटीज का है, नए इनकम सोर्सेज का है। पर वो इनकम सोर्सेज आपके लिए कितना को फायदेमंद रहेंगे, आपको उसके अंदर तक जाकर जरूर चेक करना है। और मन तो अस्थिर रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ से या कोलीग से सुनने को मिलेगी जो आप डिजर्व नहीं करते। आपको इसलिए कोशिश करनी है, थोड़ी देर के लिए आपको उनसे दूरी ही बनाकर रखनी है, उनके साथ मौन ही रखना है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर भी वर्क करेंगे, पर आप कुछ अपने लोगों को ऐसी चीजें दिखा देंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी बाद में। अपनी जीभा पर, अपनी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करना आपके लिए सर्वोच्च रेमेडी रहेगी। लव लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें या जीवन साथी के साथ भी उठ करना है आपको। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्रोच्चारण भी करना है। तीसरी राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए अगर मैं बात करूं, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ज्वर, तेज तेज ज्वर हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, अनसर्टेन, किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होगी। सोशल सर्कल में ऐसी बातें उठकर आएंगी, आपने सपोर्ट करा पर वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाएंगे। सोशल सर्कल में नए लोग भी जुड़ेंगे, नए लोगों के साथ भी कोई मतभेद ना हो, ध्यान दीजिएगा। और सोशल सर्कल में एक्सपेंशन भी दिख रही है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स तो हैं आपके लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी अच्छा है, पर थोड़ा सा साहस की कमी लगेगी। कोई भी काम करने से पहले कोई ना कोई भय जरूर आएगा। आपको मंदिर अवश्य जाना है, मंदिर आपका काफी अरसे से छूटा हुआ है। वर्किंग प्लेस भी आपकी अच्छी रहेगी। आप अपने घर पर कोई ऐसी सुख सुविधाएं लेकर आएंगे, होंगी तो लग्जरीज, बट बाद में वो आपको लगेगा नहीं, इट वॉज नेसेसिटी। आपके लिए उपाय के तौर पर मंदिर में हवन कुंड का दान करना, बृहस्पतिवार वाले दिन, किसी भी इस सप्ताह के बृहस्पतिवार वाले दिन कर दीजिए या बुधवार वाले दिन, दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। अगली राशि है जी हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जात को ज्ञान भरा समय रहेगा, आगे बढ़ने का समय रहेगा। पर उसी के साथ साथ मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि किसी पर आंखें बंद करके विश्वास मत करिएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वर्किंग प्लेस पर खास तौर पर आपके कोवर्कर्स, आपके बिजनेस प्लेस पर आपका स्टाफ आपके साथ ये चीजें क्रिएट कर सकता है। शेयर मार्केट में आपके लिए अच्छा रह सकता है डिसीजन लेना, पर बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना परखना पड़ेगा। वर्किंग प्लेस काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। माँ की सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, पिताजी के साथ बहस से बचना पड़ेगा। और अपने मन की स्थिरता के लिए आपको विष्णु भगवान जी के मंदिर जाकर केसर अवश्य चढ़ाना पड़ेगा। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं एग्रेशन भरा रहेगा। आपको ज्ञान तो मिलेगा, आप ज्ञान के अग्रसर रहेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। पेशेंस लेवल काफी कम हुआ पड़ा है, इसी के साथ साहस भी कम हुआ पड़ा है। आप जिस वेट में, आप उसको जल्दबाजी में ग्रैब करना चाहते हैं, पर ग्रैब हो नहीं रहा। सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छे से एक्सपैंड होगा। नए नए ओहदे के लोग जो वर्दी में रहते हैं, वो आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। आपका वो सर्कल एक दोस्ताना सर्कल में,
क्रिएट होगा, जीवन साथी के साथ आपका मतभेद रहेगा और आपकी लव लाइफ भी थोड़ी बहुत आपके एग्रेशन के कारण डिस्टर्ब चल सकती है इसी सप्ताह। और इसी के साथ साथ नॉन सेटिस्फेक्शन आपको खत्म करनी पड़ेगी और आपके लिए उपाय यही रहेगा, आपको हनुमान जी के मंदिर मीठा पान रोजाना शाम को जाकर चढ़ा कर आना है। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे आएंगे, बट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। उस रहस्य को खोलिएगा, एग्रीमेंट साइन करिएगा, बिना उसके आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। आपको अपने सर्कल में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सेलिब्रिटी टाइप होंगे, आपकी फील्ड के अच्छे अच्छे लोग जो आपको नई इनकम के ग्रोथ के चीजें बताएंगे, उनको समझिएगा फिर आगे बढ़िएगा। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, डेली इनकम में आएगी। जो भी आप अभी निर्णय लेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। अभी थोड़ी सी आपको डेली इनकम में दिक्कत आ सकती है, सेविंग्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। और मदर के साथ बैठकर जरूर हर बात को कम्युनिकेट वार्तालाप करिएगा, क्योंकि उनका ज्ञान आपको इस समय एक अच्छी गाइडेंस की तरफ लेकर जा सकता है। उपाय के तौर पर बात करेंगे तो आपके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना, काले तिल डालकर सर्वोच्च रहेगा। यही आपके रिश्तेदारी में और आपको मन के संतुलन के लिए बेहतर रहेगा। और रोजाना सुबह इलायची खाना। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं, ये सप्ताह आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपका भी संयम डिस्टर्ब होगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, रातों की निंद्रा डिस्टर्ब होगी, पर शेयर मार्केट के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। उसी के साथ साथ आपकी डेली इनकम आपको अब्रॉड से आने लग जाएगी, आपका कोई अगर पैसा रुका है वो भी आने लग जाएगा। इसी के साथ साथ आपके लिए ये भी बात कहूंगी कि आपके लिए इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे, पर वो इन्फ्लुएंशियल लोग आपको कहीं ना कहीं अच्छे भी लगेंगे और कुछ बुरे भी मिलेंगे, पर वो बुरे आपको खुद उसमें से सिलेक्शन करनी है, टू होम यू शुड टॉक टू और टू होम यू शुड गो विद। और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म सेविंग्स थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी, डिस्टर्ब हो सकता है, सेविंग्स हिल सकती हैं, बच्चों के साथ तालमेल बनना शुरू हो जाएगा। उपाय की बात करूं तो आपके लिए उपाय यही रहेगा, रोज आपको शाम को शनि चालीसा शनि मंदिर जाकर पढ़नी है। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, ये समय आपके लिए मौन का है। मौन रहिए, आगे बढ़िए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत में कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन भी उठकर आ सकती है जो आपको परेशानी का कारण दे सकती है। आपके लिए पैरों की दर्द भी अग्रसर हो सकती है, आपको ये भी ध्यान देना है। बच्चों के साथ बहस से बचिएगा, कम्युनिकेट करिएगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो मिसप्लेस मत कर दीजिएगा, अपने ही हाथ में रखिएगा। मन में उतार चढ़ाव चल सकता है, पिता के लिए भी थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है, आपके लिए धार्मिक यात्राएं दिख रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर उसके लिए आपको ये सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह में आपको उसको लेकर जाना पड़ेगा। उपाय की बात करूं तो हनुमान जी के मंदिर जाके जय श्री राम का झंडा चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, ये समय आपके लिए पिछले सप्ताह से थोड़ा सा बेहतरीन रहेगा। उसी के साथ साथ आप अपने मन की बात अपने लवर को कहने से चूकेंगे, और कहिएगा भी मत, क्योंकि वो समझने नहीं वाले इस सप्ताह। इस सप्ताह को निकलने दीजिए, मन की बात अगले सप्ताह कहिएगा। उसी के साथ साथ अपने लिए कहीं ना कोई ऐसा ज्ञान एकत्रित करिए जो आपको धर्म और अध्यात्म की तरफ लेकर जाए। उच्च उपाधि के लोग मिलेंगे, पहचानिएगा, अध्यात्म को पहचानिएगा, अपने संस्कारों को मत छोड़िएगा, डेली इनकम इंक्रीज होगी। और इसी के साथ साथ सोशल सर्कल से कोई ऐसी बात उठकर आएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, थोड़ा सा दोस्तों के साथ मनमुटाव ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा। और वर्किंग प्लेस पर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल भी देखने को मिलेगी। उपाय के तौर पर बात करें तो रोजाना हल्दी का तिलक लगाना और गुड़ घर से खाकर जाना आपके लिए सर्वोच्च उपाय है। मकर राशि के जातकों, आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोग इस समय ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, साहसी हो रहे हैं, पर साहस कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा। सब्र करिए, थोड़ा सा समय और रह गया है, अपने मन को मंथन करिए, क्योंकि मन में आगे बढ़ने की तीव्रता तो है, पर अभी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अगले सप्ताह से रिजल्ट मिलेगा, चंद्रमा की रोटेशन के बाद आपको मिलेगा। अपने वर्ड्स को भी संभालिए, क्योंकि दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मनों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए होती है। बिजनेस प्लेस पर आपकी नीड्स थोड़ी सी कम है, नीड्स के ऊपर वर्क करिए। और इसी के साथ साथ जीवन साथी आपका पूरा सहयोग देगा, आपके सुख में, आपके दुख में। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूं, उपाय के तौर पर आपको रोजाना
हृदय आदित्य स्तोत्र का सुबह उठते ही पाठ अवश्य करना है। और आपको इतवार वाले दिन आपको वो कनक जरूर अवश्य ही डोनेट करनी है, अपने बाहर जितनी कर सकते हैं तो सबसे सर्वोच्च रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जात को आप लोगों के लिए ये समय अच्छा तो है, बट कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से ऐसी कोई बात सुनने को मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है, पर पिताजी के लिए मुझे इस सप्ताह कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिख रही है। मन मुटाव विद योर लव्ड वंस, विद योर पार्टनर, वो भी दिख रहा है। इनकम सोर्सेज इंक्रीज होंगे, लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंक्रीज होंगी, हर चीज में ठीक रहेगा, पर रिश्तों को आपको संभालना पड़ेगा। और अगर मैं उपाय के तौर पर आऊं तो ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण आपको रोजाना करना पड़ेगा, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ। आखिरी राशि इस सप्ताह की अगर मैं देखूं तो वो है जी मीन राशि। मीन राशि के जातकों स्ट्रगल तो पिछले सप्ताह से कम रहेगी, बट सेविंग्स आपकी खराब होंगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आप अपने मन के सुकून के लिए कहीं ना कहीं आप अनचाहे खर्चे करेंगे। और उसी के साथ साथ जीवन साथी के लिए भी आप आपका समय इस समय अब बेहतर दिख रहा है। हाँ, बट थोड़ी उनकी सेहत जरूर बिगड़ सकती है। और आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी दिख रही है, ये भी नहीं पता कि आपकी सेविंग्स उनको कुछ गिफ्ट देने में ही आप ज्यादा सारे पैसे खर्च कर दें। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी मदर के साथ कम्युनिकेट करना है। और दूसरी चीज है, सोशल सर्कल में थोड़ा सा दूर ही रहना है, ज्यादा भीड़ में नहीं जाना। भीड़ आपके लिए इस समय नुकसानदायक रहेगी, ऐसी चीजें उठकर देगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, आपको बाद में रियलाइज होगा इट वॉज नॉट गुड टू गो देयर। और इसी के साथ अगर उपाय की बात करूँ तो ब्लैक और ब्लू अवॉइड करिएगा, और शनिवार वाले दिन काला छाता शनि मंदिर अवश्य चढ़ा कर आइएगा। धन्यवाद।